हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इफ टू मेटल ए एंड बी आर एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 350 नैनोमीटर्स, ओके, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए एंड मेटल बी इज 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, देन चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब ऑप्शन ए क्या दिया, मेटल ए बी विल नॉट emit the photoelectrons, both metal A and B will emit the photoelectrons and something दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपके पास दो मेटल है, दोनों का वर्क फंक्शन दे के रखा हुआ है, बोला है कि वहां पे एक वेवलेंथ इंसिडेंट हो रहा है कि बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ए से इमिट होगा कि बी से होगा कि दोनों से इमिट होगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन ए बी में से किसमें से इमिट हो रहा है हमें ये बताना है। ठीक है, ओके। तो आपको याद रखना, जब भी आपको वर्क फंक्शन दिया रहे तो जो भी फोटॉन्स अगर गिर रहा है उसकी एनर्जी क्या होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होने के लिए इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। क्लियर आ रहा पॉइंट समझ। इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है कि एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशंस। फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन तभी होगा इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या होना चाहिए, ज्यादा या इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले यही क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी है, फिर क्रॉस चेक करेंगे वो जो दोनों का वर्क फंक्शन दिया है किससे ज्यादा या किसके इक्वल है। जिससे ज्यादा या इक्वल रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, जिससे नहीं होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो तो पहले क्या दिया आपके पास, वर्क फंक्शन मेंशन कर ले। वर्क फंक्शन ऑफ ए कितना देके रखा है अपने पास, इट इज 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वर्क फंक्शन ऑफ बी कितना देके रखा है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इंसिडेंट वेवलेंथ कितना देके रखा है अपने पास, 350 नैनोमीटर्स। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स निकालते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला कितना है, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज 1240 डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर्स। ओके, तो 1240 डिवाइड बाय, ये शॉर्टकट फॉर्मूला सभी को पता है। अगर नहीं पता रहेगा तो आप इसको याद रखोगे, एनर्जी फोटोन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 1240 डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर्स। ठीक है, ओके, 1240 डिवाइड बाय कितना आएगा, ये 350। 0 से कैंसिल करेंगे एंड देन कैंसिलेशन होके आंसर आता है ये 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, अब कैंसिल करना, मुझे याद है वैल्यूज कितना आ रहा है, 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब देखो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी है, 3.54 है, और वर्क फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर ए, अगर मैं ए के बारे में बोलता हूँ फर्स्ट केसेस कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, व्हाट अबाउट वर्क फंक्शन ऑफ ए से क्या है, इट्स लेस से। ठीक है, इट्स लेस देन वर्क फंक्शन क्या है, ए। इसका मतलब क्या होगा, मेटल ए का जो वर्क फंक्शन है वो क्या है आपका, ग्रेटर है, या एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। तो बोल सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे फॉर ए नो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशंस, नो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशंस। ओके, क्योंकि क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कम है किससे, वर्क फंक्शन से, तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशंस। सेकंड बी वाला केसेस क्या है आपके पास कि एनर्जी ऑफ फोटॉन फॉर बी के लिए, देखो इससे ज्यादा, ये 2.2 है, हमारे पास कितना है, 3.54 आ रहा है। तो आप बोल सकते हो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फॉर, इसमें ग्रेटर हो गया मतलब यहाँ पे फोटो इमिशन होगा, तो बोल सकते हैं फॉर ए क्या होगा, देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशंस। ओके, अब कहीं है ऐसा ऑप्शन देख लो, ए से हो, ए से नहीं होगा, बी से हो रहा है, then क्या हो गया, मेटल बी विल नॉट इमिट, ये नहीं हो सकता, बोथ विल नॉट इमिट, ये भी नहीं होगा, ए मेटल विल नॉट इमिट, ओके, बोथ ए एंड बी विल इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्या ले सकते हैं यहाँ पे, ए से नहीं हो रहा है, क्या रहा, ए इज नॉट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशंस, ए विल नॉट इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशंस, ये एक सही है। दूसरा क्या है, सॉरी ये वाला कौन सा, दैट इज नॉट बी, दैट इज ए, मैंने गलती से बी लिखा, इट इज ए से हो रहा है बट ए यहाँ पे क्या हो रहा है, बी से, ए से नहीं हो रहा है, ये तो करेक्ट हो गया ये स्टेटमेंट, मेटल बी बी नॉट इमिट, ओके, ये भी इनकरेक्ट है। ओके, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा, सी ऑप्शन, कि ए फॉर ए नॉट नो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशंस। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो जब भी आपको पूछा गया कि फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशंस होगा या नहीं होगा, तो इंसिडेंट एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होना चाहिए। तो चेक कर लो वर्क फंक्शन से ग्रेटर है कि नहीं,
तो हमने क्या किया, वर्क फंक्शन क्या किया, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल दिया, देन क्रॉस चेक किया किससे ग्रेटर है, जिससे ग्रेटर है वहां पे क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है। क्लियर, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।